वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ, आई होप, मुझे आशा है कि परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखा है और परमेश्वर की महिमा आप लोगों के साथ में है। तो मैं आज छोटा सा वचन आप लोगों को बांटना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर जिस वचन को मुझे दिया है ताकि आप और हमारे लाइफ में वो काम करे और परमेश्वर की ग्लोरी हमारे जीवन में दिखे। तो मैं देरी ना करते हुए हम अपने बाइबल को लेंगे, हम पढ़ेंगे 19 भजन संहिता 119 उसका 9 को पढ़ेंगे। जवान अपने चाल किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो आप लोग इस वचन में क्या समझ में आता है? आई डोंट नो, मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं इस बात को परमेश्वर मुझे दिया तो ताकि मैं आप लोगों तक शेयर करूं। तो जवान अपने चल, इस जवान को नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए जरूरत है, हर एक लोगों को जरूरत है, हर एक इंसान को जरूरत है कि बाइबल बोलता है कि जवान अपने चाल को, मनुष्य अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? अपने वचन के द्वारा, अपने कहे हुए शब्दों के द्वारा। तो इसीलिए आप और हमको क्या करना है? चौकसी रखना है और परमेश्वर के वचन को, अपने शब्दों को परमेश्वर के वचन समझ के बोलना है। इसीलिए आप और हमको समझना आने वाले हैं ताकि हम अपने जो कुछ, बाइबल बोलता है तुम जो कुछ बोओगे वही खटोगे, जो कुछ तुम बोओगे वही खटोगे। इसीलिए बाइबल क्या बोलता है? जवान अपने, मनुष्य अपने चाल किस उपाय से शुद्ध रखे, उसकी वचन के द्वारा, हमारे अपने वचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा हम क्या करें? सावधान रहने से। तो इसीलिए आप और हमको क्या करना है? बी केयरफुल, सावधान होके चलना है ताकि आप और हमको अपने जुबान को जैसे समझना है कि परमेश्वर का वचन है और हम परमेश्वर के द्वारा बोलते हैं। इसीलिए प्रभु के लोगों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ ताकि हम अपने वचन को, अपने शब्दों को ध्यान से बोलना है। जो कुछ भी बाइबल बोलता है, जो कुछ तुम बोलोगे वही कटोगे। इसीलिए आप और हमको समझना आने वाले हैं ताकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो कुछ तुम बोओगे वही कटोगे। तो इसीलिए यहाँ यूहन्ना में भी बोलता है, एक मिनट, मैं आप लोगों के लिए खोल के पढ़ रहा हूं। यहाँ पे लिखा है कि 12 यूहन्ना उसका 12 का उसका 48 में लिखा है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। इसीलिए अगर हम अपने आप को क्या करें, हमारे शब्द ही हमको क्या करेगा? दोषी ठहराएगा। हमारे शब्द ही, हमारे वचन ही आप और हमको दोषी ठहराएगा। व्हाट इज द वचन? क्या है वचन? ताकि परमेश्वर के शब्द ही वचन है, मनुष्य का शब्द ही वचन है। किसी को अगर हम ये चीज देंगे तो हम क्या करते? उसे वचन देते हैं। क्या करते हैं? वचन देते। एक हस्बैंड वाइफ जब विवाह के समय में होता है तो आप एक दूसरे को क्या करते हैं?
वचन देते हैं, आज से मैं क्या करूंगा, अपने पति के जब तक रहेगा, मर मिटेगा, तब तक मैं जैसे मुझे चलाएगा मैं चलूंगा। इसी रीति से हस्बैंड भी बोलता है, मैं अपने पत्नी को दुख सुख हर एक चीज में क्या करूंगा कि संभालूंगा। तो क्या करते, एक दूसरे को वचन देते हैं। इसीलिए आप और हमको क्या करना है, हम समझना है कि जो कुछ मैं बोलूंगा वो परमेश्वर का वचन है। अगर हम सावधान नहीं होंगे तो हो सकता है परमेश्वर आप और हमसे क्या करेगा, दोषी ठहराएगा, लेखा लिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए समझना आने वाले है, आप और हम समझेंगे परमेश्वर की ग्लोरी आप और हमारे लाइफ में पूरा होता जाएगा। तो प्रभु के लोगों, आप अगर हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे, परमेश्वर की कार्य को समझेंगे, तो हम धीरे धीरे क्या होंगे, परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा शब्द कहीं नीचे नहीं गिरेगा, हमारा शब्द कहीं नीचे नहीं गिरेगा और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे। मान लिया जाए मैं किसी को अगर कुछ बोला हूं देने के लिए, तो अगर हम उसको पूरा नहीं करते तो हम परमेश्वर के वचन से बाहर हैं। तो इसीलिए आप और हमको समझना आने वाले हैं, और हम अगर समझेंगे तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर में ग्लोरी से ग्लोरी में बढ़ेंगे। और भाई ऐसा ही हमें लिखता है कि मेरा वचन खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा बोलता है। तो आप और हम अगर जो कुछ भी बोलेंगे, अगर हम परमेश्वर का वचन समझ के बोलेंगे, वो खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए मैं आशा करता हूं ताकि परमेश्वर इस चैनल के द्वारा आप लोगों से बातें करता है, तो प्लीज आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो परमेश्वर आप सबों को इस छोटे से बचपन में